गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज का टॉपिक है भाषा। हम लोग हिंदी व्याकरण में आज भाषा पढ़ेंगे, भाषा के बारे में जानेंगे, भाषा क्या है। तो सबसे पहले भाषा की परिभाषा। बोलकर अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की बात सुनकर समझना ही भाषा है। भाषा के कितने प्रकार हैं? भाषा के दो प्रकार हैं, मौखिक और लिखित। भाषा के ये जो दो प्रकार हैं, इसको हम भाषा का रूप भी बोलेंगे कि भाषा के कितने रूप हैं, तो दो हैं। भाषा के कितने प्रकार हैं, तो दो हैं। या भाषा के कितने भेद हैं, तो दो हैं। पहला मौखिक और दूसरा लिखित। तो बच्चों, मौखिक में क्या है, मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल द्वारा समझाती हूँ। जैसे अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है, तो और छात्र जो हैं वो सुनकर समझ रहे हैं, तो ये क्या है? ये मौखिक भाषा है। अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है, बच्चों सुनकर समझ रहे हैं, ये क्या है? ये मौखिक भाषा है। और लिखित भाषा क्या है, उसका मैं एक एग्जाम्पल आप लोग को देती हूँ। जैसे रमेश पत्र लिख रहा है और उसकी बहन उसे पढ़कर समझ रही है, तो ये लिखित भाषा के अंतर्गत आएगा। बच्चों, आप लोग मौखिक भाषा और लिखित भाषा दोनों को समझ गए होंगे कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं और लिखित भाषा किसे कहते हैं। तो इसके आगे मैं आप लोग को क्वेश्चन देती हूँ और उसके बारे में समझाती हूँ। बच्चों, यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पे मैं दो ऑप्शन दी हूँ, आप लोग दोनों में से चूज करिएगा कौन सा ऑप्शन सही है। क में भाषा के कितने रूप होते हैं, तो भाषा के कितने रूप होते हैं, एक या दो? भाषा के कितने रूप होते हैं, तो दो, मौखिक और लिखित। आप लोग समझ गए होंगे भाषा के कितने रूप होते हैं, तो दो। या भाषा के कितने प्रकार होते हैं, तो दो। बोलकर अपनी बात कहना भाषा का कौन सा रूप है? हम अपने मुख से बोलते हैं और बोल करके भाषा को कहते हैं, दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, तो भाषा का कौन सा रूप है? तो वो क्या हो जाएगा बच्चों? वो मौखिक हो जाएगा। लिखकर अपनी बात कहना भाषा का कौन सा रूप है? तो मैं बताई थी कि लिखकर अपनी बातों को कहना लिखित भाषा के अंतर्गत आएगा, तो बच्चों इसमें लिखित हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे भाषा के कितने रूप हैं, तो दो। बोलकर अपनी बात कहना भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक। बोलकर अपनी बात कहना भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक हो जाएगा। लिख कर अपनी बात कहना भाषा का कौन सा रूप है? यहाँ पे लिखित। बच्चों, आप लोग तीनों जो क्वेश्चन है समझ गए होंगे कि क्या है। भाषा के कितने रूप हैं? दो। भाषा के कितने रूप हैं? दो। बोलकर अपनी बात कहना भाषा का कौन सा रूप है? तो बोलकर अपनी बात को कहना भाषा का मौखिक रूप है, तो यहाँ पे हम मौखिक में सही का निशान लगाएंगे। लिख कर अपनी बात कहना भाषा का कौन सा रूप है? लिख कर अपनी बात को कहना भाषा का कौन सा रूप है? तो यहाँ पे बच्चों लिखित हो जाएगा। हम लोग मुख से जो बात को कहेंगे वो मौखिक, और जो बात हम लिख करके प्रकट करते हैं वो क्या होगा? लिखित। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। फिर बच्चों, आप लोग का बुक है भाषा फर्स्ट लेसन। यहाँ पे आप लोग देखिए, एक लड़की है जो अपने कॉपी पे कुछ लिख रही है या होमवर्क बना रही है। तो बच्चों, इसे आप लोग क्या कहोगे? एक लड़की है जो कॉपी पे लिख रही है, उसको
क्या कहोगे? तो मैं बताई हूँ कि हाथ से लिखना वो कोई भी भाषा का क्या होगा? लिखित। या वो होमवर्क बनाए या पत्र लिखे, एप्लीकेशन लिखे, कुछ भी लिखे तो क्या हो जाएगा? लिखित भाषा के अंतर्गत आएगा। बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब्जी वाले जो हैं, सब्जी वाले से एक बच्चा सब्जियां को खरीद रहा है। तो वहाँ पे वो बच्चा जो है सब्जी वाले से मौखिक रूप में बोलता है, मुझे 1 केजी क्या है? मुझे 1 केजी टमाटर चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे जो ये है, बच्चे अपने मुंह से बोला मुझे 1 केजी टमाटर चाहिए। तो ये क्या हो गया बच्चों? ये मौखिक हो गया। कौन सा भाषा हो गया? मौखिक हो गया। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक व्यक्ति जो है ये क्या कर रहे हैं? ये बुक पढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक व्यक्ति जो है वो किताब को पढ़ रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पढ़ना कौन सा भाषा के अंतर्गत आएगा? तो ये जो है मौखिक भाषा के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे एक लड़की है जो बोर्ड पे कुछ लिख रही है। आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एक लड़की है जो बोर्ड पे कुछ लिख रही है। तो ये लड़की किसके अंतर्गत आएगी? मौखिक या लिखित? आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि हाथ से लिखकर कोई भी बात को बताना लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे जो लड़की है ये क्या हो जाएगी? लिखित, जो बोर्ड पे कुछ लिख रही है। तो यहाँ पे हम लिखित लिखेंगे। इसके बाद आइए, पशु पक्षियों की सही बोलियां पर चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पे एक घोड़ा है और घोड़ा जो है पशु पक्षियों की बोलियों पर सही पे चिन्ह लगाना, यानी कि घोड़ा जो है वो चिघाड़ना या हिनहिनाना। तो बच्चों यहाँ पे फिगर में आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक घोड़ा का चित्र है। तो घोड़ा का जो बोली है, जो आवाज है, वो क्या है? घोड़ा चिघाड़ता है या घोड़ा हिनहिनाना या दहाड़ना। तो घोड़ा क्या करता है? घोड़ा हिनहिनाता है। तो हम इसमें सही का निशान लगाएंगे। घोड़ा क्या करता है बच्चों? वो हिनहिनाता है। और दहाड़ना और चिघाड़ना ये दोनों ऑप्शन गलत है, इसलिए यहाँ पे हम हिनहिनाना में चिन्ह लगाएंगे। उसके नीचे मेढक है। तो मेढक जो है वो क्या करता है? उसका आवाज कैसा है? कुकना या टर्राना या चहचहाना। तो बच्चों मेढक जो है वो क्या करता है? टर्राना। उसका जो आवाज है, उसका जो बोली है वो क्या है? टर्राना। क्योंकि कुकना ये तो कोयल जो है वो कुकती है, चहचहाना पक्षी चहचहाती है। तो यहाँ पे मेढक जो है वो क्या है? वो टर्राना, उसका जो आवाज है टर्राना हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ग, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक शेर का चित्र है। शेर का जो आवाज है बच्चों वो कैसा होता है? शेर दहाड़ना या टराना या चिघाड़ना। तो शेर का जो आवाज है वो क्या है? दहाड़ना। शेर जो है उसका जो आवाज है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? दहाड़ना। जैसे जंगल में शेर दहाड़ रहा है, जंगल में शेर जो है वो दहाड़ता है। बच्चों आप घोड़ा, मेढक, शेर ये तीनों की आवाज के बारे में जान गए होंगे। और इसके आगे क्या है? कोयल है। क्या है? ये जो है चहचहाना, हिनहिनाना, कुकना। तो यहाँ पे चित्र में कोयल एक पक्षी है। तो कोयल का जो आवाज है वो क्या है? कुकना। तो आप लोग यहाँ पे कुकना में चिन्ह लगाएंगे। कोयल जो है क्या करती है? कुकती है। ठीक है। तो बच्चों आप ये सब पशु पक्षियों की सही बोलिए के बारे में
जान चुके होंगे ये लोग की बोलियां क्या है। बच्चों यहाँ पे पशु पक्षियों की बोलियां दी गई है, जो इनके बारे में आप लोग जाने कि कौन सा पशु कौन सा पक्षी जो है कैसे बोलते हैं। हम लोग उसके आवाज़ को, उसके भाषा को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि पशु पक्षियों की अपनी भाषा होती है, ठीक है। और वे लोग आपस में बात करते हैं अपनी भाषा द्वारा। जैसे हम मनुष्य का अपना एक भाषा होता है, जो हम किसी से वार्तालाप करते हैं तो हम लोग समझ पाते हैं और समझ जाते हैं। उसी तरह से पशु पक्षियों की भी बोलियां होती है। वे अपने भाषा द्वारा एक दूसरे से बातचीत करते हैं और समझते हैं, आपस में वे लोग भी समझते हैं। लेकिन हम लोग पशु पक्षियों की बोलियां जो है, उनकी आवाज़ है, उनके भाषा को हम लोग नहीं समझ पाते, ठीक है। तो यहाँ कुछ पशु और पक्षी दिए गए हैं, तो इनका जो आवाज़ है वो क्या है, वो कैसे बोलते हैं, उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगी। जैसे कि मेढक है, मेढक जो है वो क्या, टर्राना। मेढक जो है वो क्या करते हैं, टर्राना। उनका जो आवाज़ है वो क्या है, टर्राना। कोयल का जो आवाज़ है वो क्या है, कूकना। कोयल जो है वो क्या क्या कूकना, कूकती है कोयल। बकरी मिमियाती है। बकरी का जो आवाज़ है, बकरी कैसे बोलती है, वो मिमियाती है। उसकी आवाज़ को हम लोग मिमियाना कहते हैं। यहाँ पे मुर्गा, मुर्गा का जो आवाज़ है, मुर्गा कैसे बोलता है, वो कुकरू करता है। मुर्गा जो है कुकरू को करता है। यहाँ जो शेर है वो क्या है, दहाड़ता है। शेर की आवाज़ को हम लोग क्या कहते हैं, दहाड़ना। शेर की आवाज़ को क्या कहते हैं बच्चों, दहाड़ना, ठीक है। चिड़िया चहचहाना, चिड़िया का जो आवाज़ है तो उसे हम लोग कहते हैं चिड़िया चहचहाती है, चिड़िया चहचहा रही है, उसकी आवाज़ को हम लोग कहते हैं चहचहाना। बिल्ली जो है, बिल्ली का जो आवाज़ है वो क्या है, म्याऊं म्याऊं करना। बिल्ली का जो आवाज़ है वो कैसा है बच्चों, बिल्ली कैसे बोलती है, वो म्याऊं म्याऊं करती है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग सभी पशु पक्षियों को बोलियों आवाज़ के बारे में समझ गए होंगे। आइए यहाँ कबूतर जो है वो कैसे बोलता है, गुटर गु करता है। कबूतर का जो आवाज़ है वो गुटर गु है। घोड़ा जो है वो क्या करता है, हिनहिनाता है। घोड़ा का जो आवाज़ है वो क्या है, हम लोग बोलते हैं हिनहिनाना, ठीक है। कौवा, कौवा का जो आवाज़ है वो क्या है बच्चों, कौवा का जो आवाज़ है वो है काँव काँव करना, ठीक है। तो यहाँ पशु पक्षियों की बोलियों के बारे में हम लोग समझ गए हैं कि पशु पक्षी कैसे बोलते हैं। तो बच्चों हम लोग आज भाषा के बारे में जाने, भाषा क्या है, भाषा के प्रकार कितने हैं। तो मैं इसको आप लोग को एक बार फिर से समझा देती हूँ। बोलकर अपने मन की बात दूसरों तक पहुँचाना और दूसरे की बात को सुनकर समझना ही भाषा है। भाषा वह माध्यम है जो हम बोलकर भाषा वह माध्यम है जो हम बोलकर दूसरे के पास दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात सुनकर हम समझते हैं। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम भाषा कहते हैं। और भाषा के कितने प्रकार हैं, भाषा के दो प्रकार हैं। दो प्रकार, पहला जो है वो मौखिक और दूसरा जो है लिखित। बच्चों आज मैं जो भी पढ़ाई भाषा के बारे में, भाषा किसे कहते हैं इसे याद कर लीजिएगा। भाषा के कितने भेद होते हैं इसे याद कर लीजिएगा। और मैं जो सही गलत का क्वेश्चन में निशान लगाई थी कि भाषा के कितने रूप हैं, तो वो और बोलकर अपनी बात कहना भाषा का कौन सा रूप है वो, और लिखकर अपनी बात कहना भाषा का कौन सा रूप है। 3 क्वेश्चन था, इसमें सही गलत लगाना था, वो याद कर लीजिएगा। और ये पशु पक्षियों की जो बोलियां हैं इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। और ये सारे चीज़ों को
आप लोग फेयर में कर लीजिएगा। और सारे चीज़ फेयर में करने के बाद आप लोग सारी चीज़ को रट लीजिएगा। यही आज का आप लोग का होमवर्क है और इसी को फेयर में करना है। फिर मैं अगले दिन आपसे मिलूंगी अगले टॉपिक के साथ। ठीक है, बाय।